अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक, वो भी प्रेशर कुकर में, विदाउट एनी बीटर, विदाउट अवन, एंड जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के रेडी होगा, बहुत इजी एंड इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा प्रेशर में। सो अगर जो बिगनर्स हैं जिन्होंने कभी भी केक को बेक नहीं किया, सो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह फ़र्स्ट गो में ही आपका परफेक्ट केक बन के रेडी हो जाएगा। एंड अगर आपके घर में किसी की बर्थडे है ना, अगर आपने उसको कोई लेट सरप्राइज़ देना है और बाहर से आप केक नहीं ला सकते, तो आप यकीन करें ये मार्केट से ज़्यादा अच्छा केक घर में बन के रेडी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बजट में बन के रेडी होगा एंड बहुत मज़े का बन के रेडी होगा। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अंडे। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे अंडे लिए हैं। आपने ठंडे वाले जो अंडे हैं यानी कि फ्रेश वाले अंडे ऐड नहीं करने। 1/4 कप आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है। ये सिंपल वेजिटेबल ऑयल है। 1/4 कप ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो पाउडर्ड शुगर ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। सो अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बीट करने में, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी पाउडर शुगर ऐड की है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता डिज़ोल्व होने में। सो जब ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट स्टेप ऐड करेंगे और वो है दूध। यहाँ पे मैंने सिंपल घर वाला बॉइल्ड दूध ऐड कर रही हूँ, हाफ़ कप। अच्छा जी, दूध भी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए आपका दूध। और अगर आपका फ्रिज वाला दूध है तो आप उसको 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर दें और उसके बाद आपने इस बैटर के अंदर ऐड कर देना है। सो अब हम चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओवर बीट नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को, सो दैट जो हमारा परफेक्ट है वो केक बन के रेडी होगा। सो बस अब यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर। और कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बस तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है कि जो कोको पाउडर है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। देखिए बिल्कुल इस तरह से। और अगर आप चाहें तो आप इस केक को सिंपली कढ़ाई के अंदर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर में ये होगा कि वो थोड़ा सा इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएगा और कढ़ाई में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। सो अब हम इसके अंदर अपना लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है मैदा। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है वो पौना कप मैदा ऐड किया है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। 3/4 कप आपने इसके अंदर मैदा ऐड करना है। और आपने इसके अंदर मैदा ऐड करने से पहले उसको अच्छे से आपने छान लेना है स्ट्रेनर के अंदर, और आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऐड करना है। डायरेक्टली एक बार ऐड मत कीजिएगा, वरना आपके जो बैटर में है वो लम्प्स बन के रेडी हो जाएंगे और आपको मिक्सिंग में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, उसके बाद आप इसको ऐड करें। साथ ही साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी और मैं आपको जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से बैटर चाहिए इसका। ये देखें। और यहाँ पे फिर मैं आपको मेक श्योर करना चाहूँगी कि आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना है। जब आप देखें कि अच्छे से बैटर मिक्स हो गया तो आपने छोड़ देना है। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर शेप में मोल्ड ले लिया है और उसके अंदर मैंने जो है ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था इस मोल्ड को। उसके बाद आपने इसके अंदर बटर पेपर लगा देना है इसकी शेप के अकॉर्डिंग, और दोबारा से आपने इसको जो है ना वो ब्रश से ऑयल लगा देना है बटर पेपर के ऊपर भी। और उसके बाद आपने इसके अंदर हमारा जो बैटर है वो ऐड कर देना है। हल्का से इसको टैप कर लें। उसके बाद हम इसको जो है वो प्रेशर में ऐड कर देंगे। कोई भी स्टैंड रख लें या कोई भी कटोरी है आपके घर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसके ऊपर अपना मोल्ड रख देंगे और सिंपली आपने प्रेशर को जो है वो बंद कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेशर को प्री हीट नहीं किया, क्योंकि हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं तो प्री हीट की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली स्टोव के ऊपर रख के पका सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स आपने जो फ्लेम है उसको हाई रखना है। उसके बाद आपने जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल आहिस्ता आंच पे कर देनी है, यानी कि दिए की आंच पे आपने रख देना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 20 मिनट्स तक पका लेना है। 20 मिनट्स के बाद आप प्रेशर को खोल लीजिएगा और किसी भी टूथपिक की मदद से या किसी भी स्टिक की मदद से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपकी स्टिक क्लियर बाहर आई तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से पक चुका है, यानी कि वो अच्छे से बेक होकर रेडी हो गया है। सो यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 25 मिनट्स के बाद मेरा केक बेक हो गया है। इसका हम बटर पेपर रिमूव कर देंगे। अब हम इसको जो है वो पलटा लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हार्ड नहीं बना, बहुत सॉफ्ट, बहुत इजी और बहुत इंस्टेंट है। और आप यकीन करें तकरीबन जो घर के अंदर इंग्रेडिएंट्स सबके होते हैं उसी से हमने केक बना के रेडी कर लिया है और मार्केट से तो बहुत अच्छा बन के रेडी हो गया है। लास्ट में ये ऑप्शनल है, यहाँ पे मैंने जो है चॉकलेट को मेल्ट करके सिंपल चॉकलेट ली है, उसको अच्छे से मेल्ट करके हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। और उसके बाद हम लास्ट में इसको डेकोरेट करने के लिए इसके ऊपर कुछ चोकोस रख देंगे, चॉकलेट्स यानी कि।
अगर आपके घर में है तो आप रख सकते हैं, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जस्ट फॉर द डेकोरेशन है, क्योंकि ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अगर आपके बेबीज़ की बर्थडे भी हो तो आप ये सिंपल सा ईजी एंड मोस्ट डिलीशियस केक बना के घर में रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।